होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं और उसके 18 दिन बाद ईसर जी उन्हें लेने के लिए आते हैं। इस पर्व में ईसर जी को जीजा जी और गौरा को बड़ी बहन के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा जाता है। घर की कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य, अपने पीहर की और ससुराल की समृद्धि की कामना के लिए गणगौर की पूजा करती हैं और उससे हर वर्ष फिर से आने का आग्रह करती हैं। गणगौर के पर्व की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव और माता पार्वती को पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आना था। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, आप 12 महीने के रास्ते से चलेंगी या 6 महीने के रास्ते से? तो पार्वती जी कहने लगी, मैं तो 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे, संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करेंगी। पार्वती जी मान गयी। तब भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर आगे चलते हैं। रास्ते में देखते हैं कि एक घोड़ी कष्ट से विलाप कर रही है। उसे देखकर पार्वती जी भोलेनाथ से पूछती हैं, प्रभु इसे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? तो भोलेनाथ बोले, पार्वती जी इसके बच्चा होने वाला है और यह दर्द में है। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी बोली, यदि माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप तो मेरे गांठ ही लगा दें। शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलिए। तब वह दोनों आगे चलते हैं। रास्ते में एक राज्य आता है। वहाँ दूर दूर तक शांति और उदासी फैली होती है। वह उदासी देखकर पार्वती जी गांव के लोगों से पूछती हैं, यहाँ सब इतना उदास और शांत क्यों है? तो गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है, इसलिए हमारे घर में उदासी छाई है। पार्वती जी सोचती हैं, माँ बनने में इतना कष्ट है। वो शिव जी के पास जाकर कहने लगी, प्रभु आप तो मेरे गांठ ही लगा दें। भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती जी यदि एक बार आपके गांठ लग गई तो दोबारा खुल नहीं सकती। अभी आप आगे चलें। वह दोनों और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रास्ते में एक गाय के पीड़ा हो रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, प्रभु माँ बनने में तो इतना अधिक कष्ट है, आप मेरे गांठ ही लगा दें। पार्वती जी हट करने लगी। तब विवश होकर शिव जी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वो दोनों आगे बढ़े तो एक गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गणगौर का व्रत था। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही थी। पार्वती जी को देखते ही वह सब उनके पास आ जाती हैं और उनका पूजन करने लगती हैं। इस पर खुश होकर पार्वती जी उन सबको सुहाग बांट देती हैं। जब शिव जी वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पार्वती जी फूल और पत्तों से ढकी हुई हैं। शिव जी उन्हें बाहर निकालते हैं। इतने में कुछ ही देर में वहाँ ब्राह्मण और बड़ियों की औरतें आती हैं जो पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करने के बाद पूजा करने आई थी, जिसके कारण उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। वो भी पार्वती जी को देखकर उनकी पूजा करने लगती हैं। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती हैं, परंतु जब सुहाग बांटने की बारी आती है तो भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती जी आप तो सारा सुहाग पहले ही बांट चुकी हैं, अब इन्हें क्या देंगी? तब पार्वती जी ने अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर, आंखों के कोरों से काजल निकाला और उसे एक कोरे कलशे में घोलकर उन औरतों को छींटा मारा। इस तरह उन सभी को सुहाग देकर वो आगे बढ़ते हैं। चलते चलते वह दोनों पार्वती जी के पीहर पहुँचते हैं। वहाँ सब उनकी खूब आव भगत करते हैं। खूब पकवान बनाए जाते हैं और भोलेनाथ पूरा भोजन खत्म कर देते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं? तो वह बथुए का साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वह विश्राम करने लगते हैं तो भोलेनाथ पार्वती जी से पूछते हैं, आपने भोजन कर लिया? पार्वती जी कहने लगी, जी हाँ, जो आपने खाया वही मैंने भी खा लिया। पार्वती जी के सो जाने पर भोलेनाथ उनके नाभि का ढक्कन खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है।
पार्वती जी के जागने पर भोलेनाथ उनसे कहते हैं, पार्वती, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हट करती है, प्रभु, एक महिला के पेट में उसके पीहर और ससुराल का राज छुपा होता है। कुछ ऐसा कीजिए कि आज के बाद कोई भी किसी की नाभि का ढक्कन उठाकर देख ना सके कि उसके पेट में क्या है। पार्वती जी की इस बात पर भोलेनाथ उन्हें वचन दे देते हैं। अब वह दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को लाड कर रही होती है। यह देखकर पार्वती जी भोलेनाथ से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। शिव जी कहते हैं, पार्वती, मैंने आपको पहले ही कहा था गांठ मत लगवाएं, लेकिन आपने तो जिद ही पकड़ ली थी। अब आप आगे चलिए। वह दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही होती हैं, लोग खूब खुश और नाच गा रहे होते हैं। पार्वती जी उनसे पूछती हैं, यहाँ क्या हुआ? तो सब बताने लगे, नगर की रानी के यहाँ बेटा होने की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इस तरह वो आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश नजर आती है। यह देखकर पार्वती जी फिर शिव जी से कहती हैं, प्रभु, मेरी गांठ को खोल दे। पार्वती जी जिद करने लगती हैं तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगवाएं, यह मृत्यु लोक है, इसमें हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी फिर हट करने लगती हैं। शिव जी उनकी गांठ खोल देते हैं और वह दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। हे नहीं, पिछली बार कटोरे में किया था। हाँ, ऐसे तो मेरे पास बढ़िया करना। ऐसे करेंगे, ऐसा हो गया। हो गया, हो गया। जाते जब तो सब्जी जाते ये बनाते तो बर्फी हो गया। मेरा तो बनाते हैं आपने सारों को एक हाथ में डाल लो, फिर मैं ये साथ से ये भाभी गनगुर को पानी पिला रही है, इसके बाद विसर्जित करेंगे। तोड़ के जाना मेरी बुड्ढी। सुबह तो मोटी सही अपने आप चेक कर लेना, बता देना, फिर मुझे कोई रेडी नहीं। ये कविता पानी पिला रही। नमन की मम्मी हाँ
आ रही हूँ। मैं फ्रिज में फूल रखे। फिर आपने बनाई है ना? हम तो ये किसी ने उद्यापन करा था। उजन तो कर रखे हैं हम तो वैसे तो मैं तो वैसे ही जाती हूँ पूछ रख ले जाना है साथ वाले को थोड़ा सा देते नहीं कि भाई 2 सेक्टर ना जाओ 5 ना जाओ। हाँ तो वही ठीक है। कैसे भावे मौसी की लड़की पूछिए शायद लहंगा सुंदर लग रहा है। आपकी बहन अष्ट पुष्टि है ना फेस पे आपकी जैसे लग रहा है। उधर की तो अलग ही बात है। यहाँ तो खाना पूर्ति कर लेते हैं। हाँ कितनी बार करना है? 16 बार। टाइम ना मैं पूजा जब हाँ जब तक तो होता ही हाँ मैं पूजा जब तक तो पानी ना पूछे जब तक ही तो होता है। हाँ जब तक होता है। मैं तो जाके पानी पिया था खाना खाया पानी तो आपके पास नहीं है पूछ के खाना भी जाके खाया जब तक तो नहीं है घंटों जब पानी की नीड होती है। चलो पानी पिलाएंगे। कभी बिंदिया में हटा ले है ना? बिंदिया में हटा ले। अरे तो और किस गया पे जो आप मिक्स से जैसे आप सामान के सर चल नहीं लाया हाँ वो तो सब कर लिया मैंने। हाँ मुझे 18 मिनट हो गया अपनी घर 1 मिनट गिनती है। तो 2 घंटा आप टाइम टेबल अब ईसर जी पीछे से डालो। गंगोर वेदावर या किसी और को अपना करो। ला फूल डाला। गाना चला देते हैं। कोई बात नहीं। है ना खूब बड़ा बड़ा बना के ले जाता जितना अपना। आ जाओ। हाँ बड़ी बड़ी हो। ले लो। लो तुमको तो मैं तो ऐसे सूट पहन रखा है कोई बात ले नहीं। तो आ क्या जाना। सूट तो सूट है। बराबर। हो और गया। पिड्डा के ऊपर जो चाहूँ तब लो जाओ सामान। अब हम लोग ईसर जी को विदा करने के लिए बाहर निकाल के ले आए। कोई बात है ना वो निकल गई। फिर पानी में से उठा लेंगे। पानी में से निकल जाएगी। पगड़ी निकाल लो। पगड़ी चिंता हुई। गंगोर मैया की जय। अब सारे त्योहार डूब चुके हैं। अब वो आएगी रक्षाबंधन लेके आएगी ना तीज लेके आएगी। तीज लेके अब कोई त्योहार नहीं आएगा। बड़ी ले डब्बी गणगौर। ऐसे ही करते हैं हम तो। तीज निकल के आओ फिर ये मिट्टी की गल जाएगी। अब हम सब लोगों ने गणगौर जी विसर्जित कर दिए।